अश्वत्थामा एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उसकी शक्ति और वीरता का कोई तुलना नहीं थी। उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगे खड़े हो जाते थे। वो कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ा था। यह युद्ध भारत के इतिहास का एक महान युद्ध था, जिसमें अनेक महान योद्धाओं ने अपनी शौर्य दिखाई थी। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई थी। ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच थी, जिसमें हर योद्धा अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। अश्वत्थामा कौरवस की तरफ से लड़ा था। कौरवस के साथ मिलकर उसने अनेक युद्ध जीते और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कौरवस आईएसएस एपिक स्टोरी के विलेंस थे। उन्होंने अधर्म का साथ दिया और अपने स्वार्थ के लिए अनेक अन्याय किए। अश्वत्थामा अपनी ताकत और हुनर के लिए फेमस था। उसकी शक्ति और युद्ध कौशल को देखकर सभी योद्धा उसका सम्मान करते थे। वो एक भयानक आर्चर था। उसके तीर कभी निशाने से चूकते नहीं थे और दुश्मनों को तुरंत धूल चटा देते थे। वो माया युद्ध में भी माहिर था। उसकी माया युद्ध की कला इतनी प्रभावशाली थी कि दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाते थे। वो युद्ध के मैदान में इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था। ये इल्यूजन्स इतने वास्तविक लगते थे कि दुश्मनों को समझ नहीं आता था कि क्या सच है और क्या झूठ। ये उसके दुश्मनों को कंफ्यूज कर देता था। दुश्मन अपने आप को उसके सामने असहाय महसूस करते थे। अश्वत्थामा एक कठिन ओपोनेंट था। उसके सामने आने से पहले ही दुश्मन हार मान लेते थे। वो कौरवस का एक प्रमुख योद्धा था। उसकी उपस्थिति से कौरवस सेना को बल मिलता था और वीरता का प्रदर्शन होता था। युद्ध के मैदान में उसकी उपस्थिति से डर और विस्मय दोनों ही पैदा होते थे। उसका नाम ही युद्ध के मैदान में एक भय और सम्मान का प्रतीक बन गया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था। अश्वत्थामा, जो अपने पिता के आदर्श पे चलता था, एक बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा था। उसने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा और उनके आदर्शों को अपनाया। द्रोणाचार्य एक आदरणीय गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और युद्ध कला को समर्पित कर दिया था। उनका ज्ञान और अनुभव अनुपम था। वो आर्चरी के मास्टर थे। उन्होंने अपने शिष्यों को आर्चरी के सारे रहस्य सिखाए। उनकी शिक्षा से उनके शिष्य महान योद्धा बने। उन्होंने कौरवस और पांडवस दोनों को शिक्षा दी थी। उन्होंने सभी को एक समान दृष्टि से देखा और सभी को अपने ज्ञान का लाभ दिया। द्रोणाचार्य अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अश्वत्थामा को हमेशा अपने साथ रखा और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। वो चाहते थे कि अश्वत्थामा एक महान योद्धा बने। उन्होंने अपने बेटे को सबसे अच्छी शिक्षा दी और उसके लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने उस युद्ध कला में कठिन ट्रेनिंग दी। अश्वत्थामा ने अपने पिता के हर शब्द को ध्यान से सुना और उनके हर आदेश का पालन किया। अश्वत्थामा ने अपने पिता के हुनर विरासत में प्राप्त किए। उसने अपने पिता के ज्ञान और अनुभव को अपनाया और अपने आप को एक महान योद्धा बनाया। द्रोणाचार्य के पास एक दिव्य अस्त्र भी था। ये अस्त्र उन्हें उनके गुरु से प्राप्त हुआ था और ये बहुत ही शक्तिशाली था। इसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रहार से पूरा विश्व नष्ट हो सकता था। ये बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। इसके प्रभाव से कोई भी शत्रु पल भर में धूल में मिल सकता था। उन्होंने ये अस्त्र अपने बेटे को दिया। अश्वत्थामा को ये अस्त्र प्राप्त करने पर बहुत गर्व हुआ और उसने अपने पिता का सम्मान और बढ़ा दिया। इससे अश्वत्थामा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। उसने अपने पिता के सपनों को साकार करने का वचन दिया और एक महान योद्धा बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध एक लंबा और खूनी संघर्ष था। यह युद्ध महाभारत का सबसे महान और भयंकर युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक राजा और महारथी अपनी सेना के साथ शामिल हुए थे। दोनों तरफ के अनेक वीर योद्धा मारे गए। यह युद्ध इतना कठिन था कि हर दिन अनेक योद्धा अपनी जान गंवाते थे। हर तरफ सिर्फ लाशों का ढेर था और खून से रंगीन जमीन। इस युद्ध में कई विश्वासघात और निर्दयता के कारनामे हुए। युद्ध के दौरान कई योद्धाओं ने अपने मित्रों और शत्रुओं के साथ विश्वासघात किया। यह युद्ध सिर्फ शौर्य का नहीं, बल्कि छल और कपट का भी था। अश्वत्थामा ने कौरवस के लिए बहुर वीरता से लड़ा है। उसने अपने पिता द्रोणाचार्य के आदर्शों को अपनाते हुए अपनी तलवार से शत्रुओं का सामना किया। उसकी वीरता और युद्ध कौशल सभी को प्रभावित करते थे, लेकिन युद्ध का रुख पांडवों के पक्ष में हो गया। पांडवों की योजना और युद्ध नीति ने कौरवस को पीछे धकेल दिया। धीरे धीरे पांडवों ने युद्ध में प्रभुत्व हासिल कर लिया। कौरवस को पांडवों के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। कौरव सेना टूट गई थी और उनके योद्धा निराश और हताश हो गए थे। उनकी हार निश्चित लग रही थी। अश्वत्थामा अपने साथियों की हार से बहुत दुखी था। उसने अपने मित्रों को मारते हुए देखा और उसका हृदय दुख से भर गया। उसके लिए यह हार व्यक्तिगत थी। वो क्रोध और शोक से भर गया। उसका दुख धीरे धीरे क्रोध में बदल गया। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, बदला। उसने पांडवों से बदला लेने की कसम खाई। उसने अपने मित्रों और परिवार की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया। उसका क्रोध उसके संकल्प को और मजबूत कर रहा था।
वो अपने दोस्तों और परिवार की मौत का बदला लेना चाहता था। उसके लिए ये युद्ध अब व्यक्तिगत हो गया था। उसका हर कदम सिर्फ बदले के लिए था। उसने रात में पांडवों के शिविर पर हमला करने का फैसला किया। यह हमला उसके क्रोध और दुख का प्रतीक था। उसने अपने शत्रुओं को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया था। अंधेरे की आड़ में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। पांडव योद्धा युद्ध से थके हुए सो रहे थे। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर सोते हुए योद्धाओं पर हमला कर दिया। उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने पांडवों के बेटों को मार डाला। यह एक कायरतापूर्ण कार्य था। यह युद्ध के नियमों के खिलाफ था। अश्वत्थामा ने एक भयानक अपराध किया था। उसने निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसने खुद पर और अपने वंश पर कलंक लगाया था। पांडवों के ये डिवाइन सारथी कृष्णा एंगेरिद्दे, उन्होंने अश्वत्थामा का घृणित कृत्य देखा था। वे जानते थे कि अश्वत्थामा को दंड मिलना चाहिए। कृष्णा ने अश्वत्थामा को ढूंढ लिया। उन्होंने उससे उसके अपराध के बारे में सामना किया। अश्वत्थामा अहंकारी था। उसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। कृष्णा ने धार्मिक क्रोध से भरकर अश्वत्थामा को कर्ज दिया। उन्होंने उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का कर्ज दिया। उसे एक सफरिंगदायक वाउंड के साथ कर्ज दिया जाएगा। यह कभी ठीक नहीं होगा। अश्वत्थामा भयभीत था। उसे अपने किए की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने कृष्णा से क्षमा याचना की, लेकिन कृष्णा अडिग थे। उनका कर्ज निरपेक्ष था। अश्वत्थामा एकाकीपन और पीड़ा का जीवन जीने के लिए अभिशप्त था। वो हमेशा के लिए बहिष्कृत होकर धरती पर भटकता रहेगा। उसका वाउंड उसके पाप की याद दिलाता रहेगा। उसे बिना प्यार और साथ के जीने का कर्ज दिया गया था। वो एक बहिष्कृत व्यक्ति होगा जिससे सभी दूर भागेंगे। उसका एग्जिस्टेंस एक जीवित नरक होगा। अश्वत्थामा क्राइम बोध और पछतावे से घिरा हुआ था। उसने अपने धर्म को धोखा दिया था। उसने अपने पिता के नाम पर कलंक लगाया था। उसे अपने कर्मों के परिणाम भुगतने पड़े। उसका कर्ज केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी था। उसे अपने कर्मों की रिमाइंडरों ने सताया। उसने मृत्यु की कामना की, लेकिन वह उससे दूर रही। उसे धरती पर भटकने की सजा दी गई थी, जो अनियंत्रित क्रोध के कॉन्सिक्वेंसेसों और युद्ध के विनाशकारी प्रभावों का एक जीवंत प्रमाण था। अश्वत्थामा की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। यह हमें धर्म के महत्व के बारे में सिखाती है। धर्म का अर्थ है राइचसता और नैतिक कर्तव्य। अश्वत्थामा ने अपने धर्म का त्याग कर दिया। उसने क्रोध और प्रतिशोध को अपने ऊपर हावी होने दिया। इससे उसने एक भयानक अपराध किया। उसने अपने कर्मों की भारी कीमत चुकाई। कहानी हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की याद दिलाती है। हमें क्रोध और घृणा को अपने विवेक को धुंधला नहीं करने देना चाहिए। हमें हमेशा राइचसता और करुणा के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अश्वत्थामा का कर्ज कर्म के चक्रीय नेचर की याद दिलाता है। उसके एक्टों के परिणाम हुए। उसे अपने क्राइमों के लिए जवाबदेह ठहराया गया। कर्ज संयम के महत्व को भी उजागर करता है। अश्वत्थामा के संयम की कमी के कारण उसका पतन हुआ। कहानी विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में आत्मनियंत्रण के महत्व पर जोर देती है। अश्वत्थामा की कहानी एक दुखद कहानी है। वह एक महान योद्धा था, लेकिन वह अपनी कमजोरियों से घिरा हुआ था। उसकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी गिर सकता है। उसकी विरासत एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। हमें उसकी गलतियों से सीखना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा धर्म के मार्ग का चुनाव करना चाहिए। अश्वत्थामा की कहानी एक शक्तिशाली कहानी है। यह आज भी लोगों को प्रभावित करती है।